प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं महेश जैन, आपका हिंदी का शिक्षक। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। यदि आप डिसलाइक भी करते हैं तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में उसका कारण लिखें, जिससे मैं सुधार कर सकूं। तो कल हमने पाठ शुरू किया था सूर्यदास के पद, उसी के आगे चलते हैं। कक्षा 10 यूपी बोर्ड। तो यहाँ पर संदर्भ है, आपको लिखना है पूर्ववत। इसका व्याख्या देखिए। यहाँ पर गोपियाँ जब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने लगती हैं, कल हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण जब जिद करते हैं गायों को चराने की, वापस आते हैं तो पुनः मना कर देते हैं। और उसके आगे गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण जब प्रेम करती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि उस बांसुरी में लीन हो जाते हैं। तो सखियाँ आपस में मिलकर वार्ता करती हैं कि सखी मुरली लीजिए चोर, जिन गोपाल कीने अपने बस प्रीत सबन की। तो सखी कहती है, एक सखी कहती है कि हे सखियों, री माने अरे या हे संबोधन, मुरली लीजिए चोर। मुरली माने बांसुरी, लीजिए माने लो, चोरी माने चुरा लो। इस बांसुरी को चुरा लो। किसको? जिन गोपाल कीने अपने बस। जिन माने जिसने, यानी जिस बांसुरी ने, गोपाल माने श्रीकृष्ण को, कीने माने कर लिया, अपने बस माने अपने बस माने नियंत्रण या अधिकार में। जिस बांसुरी ने भगवान श्रीकृष्ण को अपने बस में कर लिया है। और प्रीत सबन की तोड़। प्रीत माने प्रेम, सबन माने सभी का, तोड़ी माने तोड़ दिया। हम सबके प्रेम को तोड़ दिया, अर्थात नष्ट कर दिया। यानी जिसके कारण भगवान श्रीकृष्ण हमें भूल गए। छने के घर भाई तर निसवासर, धरत न कभऊ छोर, कभऊ कर कभऊ अधरण, कटी कभऊ खोसत जोर। क्षण भर के लिए भगवान श्री कृष्ण, क्षण भर के लिए, एक क्षण के लिए भी घर भीतर, चाहे घर के भीतर हो चाहे बाहर हो, निश्चि बासर, निश्चि यानी रात, बासर माने दिन, चाहे रात हो चाहे दिन हो, धरत न कभऊ छोर। धरत माने रखते हैं, ना माने नहीं, कभऊ माने कभी, छोर माने छोड़कर या अलग करके। जिस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण चाहे घर के भीतर हो चाहे बाहर हो, रात हो चाहे दिन हो, एक पल के लिए छोड़ करके, अलग करके नहीं रखते। ना जान कभऊ कर कभऊ अधरन। कभू माने कभी, कर माने हाथ में, कभी हाथ में लिए रहते बांसुरी को। कभऊ अधरन, अधरन माने होंठ, कभी अपने होंठों पर लगाए रहते हैं। कटी कभऊ खोसत जोर। कटी माने कमर में, कभू माने कभी, खोसते माने रख लेते हैं, खोस लेते हैं। जोर माने जोड़ कर या मजबूती से, कभी बड़ी मजबूती से अपनी कमर में रख लेते हैं, कमर के पास खोस लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोह। ना माने नहीं जानो, माने जान पा रहे, समझ पा रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं हम ये नहीं जान पा रहे हैं। कछु माने कुछ, मेल माने जादू, मोहिनी माने जादूगरनी बांसुरी। इस जादूगरनी बांसुरी ना जाने कौन सा जादू कर दिया। लाखे अंग अंग हो, लाखे माने रख दिया, अंग माने अंग, शरीर हिस्से, बोली माने भुला करके, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर के हिस्से को भुला कर। अब चूंकि शरीर का हिस्सा क्यों कहा गया? क्योंकि गोपियाँ अपने आप को भगवान शरीर का एक अंग मानती थी, एक हिस्सा मानती थी, और भगवान गोपियों को भूल गए। तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास के माध्यम से, कि प्रभु को मन सजनी बधो राग की डोर। प्रभु इन भगवान का मन तो, सजनी माने सखी, हे सखी, भगवान का मन तो बधो माने बंध गया है, राग की डोर। राग माने तो प्रेम, संगीत रूपी प्रेम। तो प्रेम की डोर माने रस्सी से, भगवान का मन तो उस प्रेम की रस्सी से बंध गया। अब आपको लिखना है काव्यगत सौंदर्य। तो कैसे लिखेंगे? भाषा है ब्रज भाषा, छंद में आ जाएगा आपका गे पद छंद। और अलंकार में यहाँ पर देख लीजिए, तो कभऊ कर तो अनुप्रास अलंकार है, राग की डोर रूपक अलंकार है, और रस श्रृंगार है। इसके बाद आगे चलते हैं। ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही। संदर्भ आपको फिर से वैसे ही लिखना है, ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही। अब यहाँ पर उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र उद्धव जी बैठे हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन की यादों को पुनः याद करते हुए सुना, कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव, मोहि माने मुझसे, ब्रज माने ब्रज, विसरत माने भुलाया नाही माने नहीं जाता, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। कहते हैं कि वह वृंदावन, वह गोकुल वन उपवन, वहाँ के जंगल और बगीचे,
सघन कुंज, सघन माने घने, कुंज माने कुंज की वृक्ष की, छाई माने छाया, घने कुंज की वृक्ष की जो छाया है वही मुझे बहुत याद आती। प्रातः समय माता जसुमती अनुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो अतिहित साथ खावत। प्रातः समय, प्रातः माने सुबह के समय, माता जसुमती माता यशोदा मैया, अनु माने और, नंद माने नंद बाबा, देख सुख पावत मुझे देख करके जो सुख पाते थे, पावत माने प्राप्त करते थे, वह मुझे याद आता है। माखन रोटी दहो सजायो अतिहित साथ खावत। माखन रोटी यानी माखन रोटी, दहो दही, सजायो माने जमा हुआ, ताजा दही जो है जमा हुआ, अतिहित साथ खवा, अति माने अत्यधिक, हित माने प्रेम के साथ, माने साथ, खवावत माने खिलाते, बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सदा, सूर्यदास धनी धनी ब्रजवासी जिन सो हित जद। वह कहती हैं गोपियाँ ग्वाल बाल के संग माने साथ में खेलते, माने खेलते खेलते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बचपन में गोपियाँ और ग्वाल बाल के साथ खेलते खेलते सब दिन, सब दिन माने पूरा दिन, हसत सरात, हसत माने हंसते हंसते, सरात माने निकल जाता, व्यतीत हो जाता है, गुजर जाता है। सूरज जी क्या कहते हैं, धनी धनी ब्रजवासी, धनी माने धन्य हैं, भाग्यशाली हैं, ब्रजवासी माने ब्रज के रहने वाले, ब्रज में रहने वाले लोग बड़े भाग्यशाली हैं, धन्य हैं। जिनसो हित जता, जिनसे माने जिनसे हित माने प्रेम, जता माने जादूगर, अतः भगवान श्री सूरज जी कहते हैं कि वह ब्रज में रहने वाले लोग बड़े धन्य हैं जिनसे खुद भगवान को प्रेम है। कहने का मतलब ये है कि भगवान से तो सभी प्रेम करते हैं, लेकिन जिससे खुद भगवान को प्रेम हो जाए, जिसको खुद भगवान याद कर लें, वह बड़े भाग्यशाली होते हैं। अब यहाँ भी ब्रजभाषा गोपी ग्वाल में अनुप्रास अलंकार, धनी धनी में पुनरुक्ति, बार बार पुनः पुनः, और गेपत शैली। अब इसके बाद यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके चले जाते हैं, मथुरा पहुँच जाते हैं, इसके बहुत दिन तक नहीं आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र हैं उद्धव जी, और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गोकुल में ब्रज में पहुंच जाते हैं, और वह गोपियों से कहते हैं कि तुम अब भगवान श्री कृष्ण को भूल करके किसी अन्य भगवान की ब्रह्म की आराधना कर ले लो। तब गोपियाँ क्या कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, उद्धव यानी हे उद्धव, मन माने मन, ना माने नहीं, भय माने हैं या हुए, 10-20 माने 10-20, यानी कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर हास्य भी है, रस में वियोग श्रृंगार तो है ही। हाँ, उद्धव जी से गोपियाँ क्या कहती कि हमारे पास 10-20 मन नहीं है। 10-20 मन का मतलब ये है कि हमारे पास मन तो एक ही है, जो सबके पास होता है। तो कहती है एक हो तो सो गयो श्याम से, एक माने एक हो तो माने था, सो माने वह, गयो माने चला गया, श्याम माने श्री कृष्ण के संग माने साथ, क्योंकि मन कभी किसी के साथ नहीं जाता। लेकिन मन में क्या था, भगवान श्री कृष्ण बस गए थे, तो यहाँ उन्होंने क्या कह दिया, एक हो तो सो गयो श्याम, एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया, अर्थात हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण बस गए। को अपराध है ईश, को माने कौन से मन से, अपराध माने आराधना करें, ईश माने भगवान की, हम अन्य भगवान की आराधना किस मन से करें, क्योंकि एक मन था, वही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। इंद्री शिथिल भई के सौ बिन ज्यों देही बिन शीश, आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवई कोट बलिश। इंद्रिय माने इंद्रियां, शिथिल माने कमजोर हो, भई माने हो गई, इंद्रियां कमजोर हो गया था, काम नहीं कर रही, क्यों, केशव बिन, केशव माने श्री कृष्ण के बिन माने बिना, बिना श्री कृष्ण के हमारी जो इंद्रियां हैं वो कमजोर हो गई हैं। यानी कहने का मतलब 5 इंद्रियां होती हैं, तो आंखों में दिखाई देना कम हो गया, नाक से जो छूने की क्षमता है, शक्ति वो कम हो गई, शरीर जो स्पर्शन था उसमें पता ही नहीं कि सर्दी है कि गर्मी है, जीभ से कोई स्वाद नहीं आ रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है। किस प्रकार, ज्यों देही बिन शीश, ज्यों माने जिस प्रकार, देह माने शरीर, बिन माने बिना, शीश माने सिर, जैसे बिना सिर के या पूरा शरीर बेकार हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां क्या हो गई हैं, कमजोर पड़ गई। आशा लाकी रहत तन श्वासा, जीव ही कोट्य बलिश। अब वो कहती हैं गोपियाँ, आशा लागी रहती, हमें तो आशा लगी रहती है, नहीं हम उनका इंतजार करते रहते हैं, और तन श्वासा, तन माने शरीर में, श्वासा माने सांस,
जब तक हमारे शरीर में सांस है जीवे ही कोटि बरिस, हम भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में जीवे माने जीवित रह लेंगे, कोटि माने करोड़ों, बरिस माने वर्षों तक। हम भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। और कहती है आखिर में कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोगी के ईश, सूर्य हमारे नंद नंदन में और नहीं जगती। उधर कहती तुम तो सखा मन मित्र, श्याम सुंदर सावले सलोने श्री कृष्ण के तुम कौन हो? मित्र हो। और सकल जोगी के ईश, अब जोग के मतलब दो होते हैं अर्थ, एक जोग मन होता है योग साधना ध्यान, एक जोग मन मिलन कराने वाले। तो सकल जोग के ईश, सकल माने सभी के, जोग माने मिलन कराने वाले के, ईश माने स्वामी। वह कहती हैं गोपियाँ कि तुम तो सावले सलोने श्री कृष्ण के मित्र हो और संपूर्ण संसार का मिलन कराने वाले के, ईश माने स्वामी, यानी हो सके तो हमारा मिलन करा दो। मतलब तुम ये नहीं कहो कि तुम किसी और भगवान की आराधना करने लगो। और कहती हैं सूर्य हमारे नंद नंदन में और नहीं जगती। सूर्यदास के माध्यम से कहती हैं हमारे नंद नंदन माने नंद के लड़के अर्थात श्री कृष्ण के बिना कोई दूसरा भगवान नहीं। जगदीश माने भगवान, दूसरा भगवान नहीं। यहाँ पर भाषा ब्रज, छंद गेपत शैली, अलंकार तुम्हारा शाखा श्याम सुंदर अनुप्रास। रस वियोग श्रृंगार। ठीक, इसके बाद आगे फिर गोपियां को उद्धव समझाने की बात कहते हैं। उद्धव समझाते हैं गोपियों को, तो गोपियां क्या कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। उद्धव माने हे उद्धव जाओ माने चले जाओ, तुम्हें माने तुम्हारे लिए, हम माने हम जाने माने जान गए। हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी तरह से जान गए। जब उद्धव जी फिर से बार बार समझाने का प्रयास करते हैं तो गोपियाँ कहती है हे उद्धव तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें अच्छी तरह जान गए। क्या जान गए? कि श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पटे हो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम माने श्री कृष्ण, तुम्हें माने तुम्हारे लिए, यहाँ माने इधर इस ओर, नहीं माने नहीं पटे हो माने भेजा। श्री कृष्ण ने तुम्हें इस दिशा की ओर नहीं भेजा, यानी ब्रज में नहीं भेजा। तुम हो बीच भुलाने, बीच माने बीच रास्ते में, भुलाने माने भूले भटके। तुम तो कहीं रास्ता भटक करके यहाँ आ गए। मतलब कहने का ये है कि तुम्हें भगवान ने नहीं भेजा, तुम तो कहीं रास्ता भटक करके ब्रज में आ गए। कहती देखो ब्रज नारन सो जोगे कहत हो, बात कहत न ल जाने। अरे बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भैया। ब्रज नारायण, ब्रज माने ब्रज की नारायण माने स्त्रियों, सो माने से, जोग माने योग साधना, या योग का मतलब है ध्यान लगाने की बात। कहत माने कहते, हे उद्धव तुम ब्रज की स्त्रियों से यहाँ योग साधना की बात कहते हो, बात कहत न ल जाने। बात माने बात को, कहत माने कहते हुए, ना माने नहीं, ल जाने माने लज्जित हुई, शर्म आई। जो तुम योग साधना ध्यान लगाने की बात कह रहे हो, इस बात को कहती है तुम्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई। अरे बड़े लोग, एकदम बड़े लोग जरूर हो, जब भगवान के साथ बैठे हो, उनके मित्र हो, लेकिन ना विवेक तुम्हारे, ना माने नहीं, विवेक माने ज्ञान तुम्हारे में, तुम्हारे पास ज्ञान बिल्कुल नहीं है। अब ज्ञान कैसा नहीं है? बुद्धिजीवी तो हैं कि किससे क्या कहना, नारियों से योग की बात कहना। ऐसे भय अयाने, अयाने माने अज्ञान। तुम ऐसे कैसे हो? भयाने माने हो या हो गए, अयाने माने अज्ञान, तुम ऐसे बड़े अज्ञान। आगे क्या कह रही? हम सो कही लई हम सह के। हे उद्धव तुमने जो योग साधना की बात, ध्यान लगाने की बात हमसे कही, हमसे कहा, लई हम सह के। लई माने लिया, हम माने हम सही की माने सहन करके। अरे हम तो उसे सहन कर लिया, उसको सुन लिया, लेकिन जिये गुण ले सया। जिये माने हृदय में, गुण लो, गुण लो माने सोच लो, चिंतन कर लो, मनन कर लो, विचार कर लो। जो तुमने हमसे बात कही है, हम तो हमसे कही तो हम तो सह के रह गए, यानी हमसे सहन कर लिया। सयानी माने चतुर। लेकिन हे चतुर उद्धव, उस बात का तुम अपने हृदय में क्या कर लो? विचार कर लो। कौन सा विचार? कि कहें अबला और कहें दशा दिगंबर। कहें माने कहाँ, अबला माने औरत स्त्री, कहाँ एक स्त्री, कहें माने कहाँ, दशा माने दशा, दिगंबर माने वस्त्र। दशा यानी स्थिति, कहाँ एक दिगंबर की स्थिति। दिगंबर का होता है दिक् धन अंबर, दिक् माने होता है दिशाएं, अंबर माने वस्त्र। जिनकी वस्त्र कौन है? चारों दसों दिशाएं जो है उनकी वस्त्र हैं। तो कहाँ एक औरत, कहाँ एक वस्त्र, इनकी स्थिति मस्ट करो पहचान। मस्ट माने शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, पहचान माने पहचान। इस बात को जान करके तुम शांत हो जाओ,
साच कहो तुम खो अपनी सो बूझत बात निदाने। अरे सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब ने कहूँ मुस्कान। साच माने सत्य कहे मन कहो, तुम सत्य कहे ना, तुमको अपनी तुम्हें अपनी सौगंध है। बूझत बात निदाने, बूझत माने पूछ रहे, बात माने बात निदाने माने अंत में। हम आखिर में तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। कौन सी बात? सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब ने कहूँ मुस्कान। साच कहो तुम हो अपनी सो बूझत बात निदाने। साच माने सत्य कहो तुम हो अपनी सो, तुम्हें अपनी सो माने अपनी सौगंध। बूझत बात निदाने, बूझत माने पूछ रहे, बात माने बात निदाने माने आखिर में। हम तुमसे आखिर में एक बात पूछना चाहते हैं। कौन सी बात? कि सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब ने कहूँ मुस्काने। सूर्य माने सूर्यदास के माध्यम से कहती हैं कि श्याम माने श्री कृष्ण ने जब तुम्हें पठायो माने भेजा, जब तुम भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था तब ने कहूँ मुस्काने। तब नेको माने थोड़ा सा, मुस्काने माने मुस्कुराए। तब थोड़ा सा मुस्कुराए थे कि नहीं मुस्कुराए थे? अब यहाँ उन्होंने क्यों कर दिया? अगर मुस्कुराए होते तो समझ लेते कि गोपियों से उनको प्रेम नहीं था, और अगर नहीं मुस्कुराए थे तो शायद समझ लेती क्योंकि गोपी माने भगवान के ऊपर कोई मुसीबत है, इसलिए वो यहाँ आ नहीं सकते हैं। इसलिए बस अब यहाँ पर इसके ऊपर क्या करना है? काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में भाषा वही ब्रज, रस वियोग श्रृंगार, अनुप्रास अलंकार और हास्य भी रस है, इसमें साथ में हास्य रस भी है, और गेपद शैली। धन्यवाद। साच कहो तुम हो अपनी सो बूझत बात निदाने। साच माने सत्य कहो तुम हो अपनी सो, तुम्हें अपनी सो माने अपनी सौगंध। बूझत बात निदाने, बूझत माने पूछ रहे, बात माने बात निदाने माने आखिर में। हम तुमसे आखिर में एक बात पूछना चाहते हैं। कौन सी बात? कि सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब ने कहूँ मुस्काने। सूर्य माने सूर्यदास के माध्यम से कहती हैं कि श्याम माने श्री कृष्ण ने जब तुम्हें पठायो माने भेजा, जब तुम भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था तब नेको मुस्काने। तब नेको माने थोड़ा सा, मुस्काने माने मुस्कुराए। तब थोड़ा सा मुस्कुराए थे कि नहीं मुस्कुराए थे? अब यहाँ उन्होंने क्यों कर दिया? अगर मुस्कुराए होते तो समझ लेते कि गोपियों से उनको प्रेम नहीं था, और अगर नहीं मुस्कुराए थे तो शायद समझ लेती क्योंकि गोपी माने भगवान के ऊपर कोई मुसीबत है, इसलिए वो यहाँ आ नहीं सकते हैं। इसलिए बस अब यहाँ पर इसके ऊपर क्या करना है? काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में भाषा वही ब्रज, रस वियोग श्रृंगार, अनुप्रास अलंकार और हास्य भी रस है, इसमें साथ में हास्य रस भी है, और गेपद शैली। धन्यवाद।